जय गजानन। मैं आचार्य अमित तिवारी। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हस्तरेखा विज्ञान में लोगों के लिए एक बड़ा प्रश्न है, दाहिना हाथ या बायां हाथ, यानी सीधा हाथ या उल्टा हाथ, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। ये प्रश्न हमेशा हमेशा से बरकरार है। फिर हाथ में सिर्फ हथेली देखें या हथेली के पीछे के भाग को भी देखना चाहिए। ऐसे अनेकों प्रश्न हस्तरेखा विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए तो जटिलतम बने ही हुए हैं और अनेकों ग्रंथों में इसकी व्याख्या भी की गई है। किंतु जो अब हम इस विषय को जानना समझना चाहते हैं उनके लिए भी यह प्रश्न बहुत बड़ी समस्या है। तो आज के इस वीडियो में हम यह जानते हैं और जानने की लगातार कोशिश करते हैं कि हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए, हाथ देखने की सही विधि क्या है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, शायद आपको आपके उत्तर का सही ज्ञान हो जाए, जिससे आपकी हस्तरेखा विज्ञान देखने सीखने की यात्रा में और आसानी होगी और आप सहजता से इस मार्ग को पार कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी यात्रा। आज का हमारा ये टॉपिक, हाथ कैसे देखें, कौन सा हाथ महत्वपूर्ण है और भारतीय मत के अनुसार क्या कहा जाता है। तो भारतीय मत के अनुसार पुरुषों का दाहिना हाथ और स्त्रियों का बायां हाथ प्रधान होता है। अब इसी मामले में पश्चिमी विद्वानों का मत है जो कि थोड़ा भिन्न है। कुछ हस्त परीक्षण करने वाले लोग स्त्री पुरुष दोनों के बाएं हाथ को ही प्रधानता देते हैं और कुछ दाहिने हाथ को प्रधानता देते हैं। ईसा से 350 वर्ष पूर्व सिकंदर के गुरु सुप्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोटल हुए। उन्होंने लिखा है कि हृदय के विशेष समीप होने के कारण बाएं हाथ का अधिक महत्व है, किंतु ज्यादातर विद्वानों का यह मत है कि दाहिने हाथ को प्रधान मानना चाहिए। बाएं हाथ में जन्मजात गुण अवगुण बने हुए रहते हैं। दाहिने हाथ में जन्म के गुण अवगुणों में जातक ने अपने आचार व्यवहार से क्या परिवर्तन किए हैं वह उपस्थित होता है। यह विशेष स्पष्ट होता है कि इस कारण हमारा विचार यह है कि दोनों हाथों की रेखाओं का ध्यान पूर्वक देखकर पुरुषों के दाहिने हाथ तथा स्त्रियों के बाएं हाथ को विशेष महत्व देना चाहिए और दोनों हाथों में एक से लक्षण हो तो उस फल की पुष्टि करनी चाहिए। इस विषय में यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि बहुत से ऐसे मनुष्यों के हाथ देखने का अवसर हमें प्राप्त हुआ जिनमें दाहिने हाथ की अपेक्षा बायां हाथ अधिक क्रियाशील होता है, अर्थात वह लेफ्ट हैंडर होते हैं। यदि उनसे कहा जाए कि आपको एक गेंद को पूरी ताकत से दाहिने हाथ से फेंकना है और फिर उन्हें ही दूसरी गेंद दी जाए कि बाएं हाथ से फेंकें, तो आप देखेंगे कि बाएं हाथ से फेंकी हुई गेंद दाएं हाथ से फेंकी हुई गेंद से अधिक दूरी पर जाएगी। ऐसे व्यक्तियों की बाएं हाथ की रेखाओं को विशेष महत्व देने से हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अब हम कुछ और बातों की बात करें तो बायां हाथ दाहिने हाथ का पूरक होता है। दाहिने हाथ की रेखाओं के सही निर्णय का प्रमाण हमें मिलता रहता है हमारे जीवन में। बाएं हाथ में भी प्रायः वही रेखाएं और चिन्ह होते हैं जो दाहिने हाथ में होते हैं, किंतु बाएं हाथ में यह उतनी संख्या में नहीं होते जितने दाहिने हाथ में देखने को मिलते हैं। साधारणतः मुख्य मुख्य रेखाएं ही बाएं हाथ में होती हैं और संख्या में कम होने के कारण बाएं हाथ की रेखाएं अधिक स्पष्ट और निर्णायक भी होती हैं। बाएं हाथ में जन्मजात विशेषताओं का जितना स्पष्ट अध्ययन हो सकता है उतना दाहिने हाथ से कदापि नहीं हो सकता है। इन्हीं कारणों से बाएं हाथ यानी कि हमारे उल्टे हाथ को अकर्ता कहा जाता है, यानी पैसिव हैंड कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जब किसी हाथ में एक से अधिक महत्वपूर्ण चिन्ह प्राप्त हो तो इस पर गौर करना चाहिए कि उसी हाथ को प्रधानता देते हुए अपने निर्णय बनाएं। इसी तरीके से हम जानते हैं कि दोनों हाथों में कौन सा हाथ महत्वपूर्ण है। तो बड़ा ही स्पष्ट है, यह मत हमारे सामने आया जो कि विद्वानों से चर्चा और मैं अपने अध्ययन के अनुसार भी कह सकता हूं कि दोनों हाथों का अध्ययन बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए। दोनों हाथों की हथेली की तरफ से और पीछे की ओर से भी ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। हाथ की बनावट, उसकी रंगत, उसकी त्वचा की चिकनाहट, खुरदराहट, उसकी त्वचा का आकर्षण, रंग, सब कुछ महत्वपूर्ण है। ऐसी सब चीजों को देखकर फिर हम निर्णय कर सकते हैं कि दोनों ही हाथ महत्वपूर्ण हैं। महिलाओं के लिए बायां हाथ और पुरुषों के लिए दायां हाथ माना जाता है, किंतु दोनों में यदि जो रेखाएं व चिन्ह स्पष्ट बने हुए हो
उसी को प्रधानता दें, क्योंकि कई महिलाएं मर्दाना शक्तिशाली वाले काम करते हुए देखी पाई जाती हैं और कई पुरुषों को महिलाओं वाले काम करते हुए भी देखा जाता है। ऐसे हाथों पर विचार करते समय हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उम्मीद है आपको आज का ये प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका उत्तर मिल गया होगा। फिर हम बात करेंगे अगले विषय पर, जिससे कि आपको जानकारी मिल सके, हम अपने बारे में जान सकें, अपने नजदीकी लोगों के बारे में जान सकें, हस्तरेखा विज्ञान के गहन अध्ययन में सहायता मिले। आप भी अपने हाथ को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत अच्छे से जान पाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट करके हमें बताइए कि हम और किन विषयों पर आपके लिए वीडियो बनाएं, ताकि आपको जानकारी प्रदान कर सकें। हम हस्तरेखा से जुड़ी गहन जानकारियां आप तक सहजता से पहुंचा सकें। तो फिर मिलते हैं। जय गजानन।